हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर कुमार स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से एक ही वीडियो में एक साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अंत में आपको वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से एक एक सवाल मिलेगा, जिसको बनाकर हमें आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, सवाल दिया हुआ है कि 1764 का वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1764। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद दाहिने तरफ से दो दो अंक पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक दो अंक हो गया तो इस पर एक लाइन खींच देंगे। फिर एक दो लाइन, एक दो अंक हो गया तो इस पर भी एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिखिए कि उसी संख्या से गुना करने पे हमको 17 आ जाए। अगर 17 ना आए तो उससे थोड़ा सा छोटा संख्या कोई आ जाए। ठीक है, जैसे भी हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 को अगर गुना करेंगे 3 से तो 9 आएगा, जो कि 17 से बहुत छोटा है। अगर हम लोग 4 को गुना कर रहे हैं 4 से तो 16 आएगा। तो 16 आ रहा है, तो 16 जो है 17 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, नज़दीकी संख्या है। अगर हम 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 आता है। ठीक है, जो कि 17 से बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो हमको लेना नहीं है और ज़्यादा कॉमन नहीं लेना है। जो छोटा सा हल्का सा छोटा होगा हमको वही संख्या लेना है। ठीक है, तो अगर हम 4 गुने 4 कर रहे हैं जो कि 17 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो हम लोग यही संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे यहाँ पर और 4 लिखेंगे यहाँ पर और 16 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे हो गया। अब देखिए, इसको नीचे खींच दीजिए। अब इस 17 में से 16 को घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे 6 तो 1 बचेगा और घटाएंगे 1 में से 1 तो 0 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अब दोनों संख्या 64 है जिस पे लाइन खींचे हुए थे उसको नीचे लिख दीजिए यहाँ पर 64। अब इसमें से कोई एक संख्या आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखना है तो आपको दोनों संख्या लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आप खींच दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ 4 से गुना किए हैं तो 4 फिर यहाँ पर लिख के और इसको आप जोड़ दीजिए। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। आप 8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर कोई संख्या लिखना है जो उसी संख्या से गुना करने पर हमको 164 आ जाए। और 164 ना आए तो इससे छोटा सा कोई संख्या हमको आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर रख रहे हैं 2। ठीक है, तो अगर 8 तो है ही यहाँ पर है। यहाँ पर अगर इसके बाद रखते हैं 2, यहाँ पर रखते हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 164 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 164। ठीक है, और फिर से इसको हम लोग घटा देंगे और घटाएंगे 4 में से 4 तो 0 आएगा, घटाएंगे 6 में से 6 तो 0 आएगा और घटाएंगे 1 में से 1 तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर +2 आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 4 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया तो 8। ठीक है, बस इतना ही करना है और आपका जो वर्गमूल निकला 1764 का वो आया कितना, 42। यहाँ पर देखिए 42 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं पर हो जाता है खत्म। तो वर्गमूल भाग विधि से ऐसे ही बनाइएगा। अब सीखते हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि से। देखिए, सवाल है 224 का वर्गमूल निकाले। ठीक है, तो हम इस सवाल को बनाते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 224। ठीक है, और एक लाइन खींचेंगे ऐसे और एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे कि इस संख्या में अगर इस संख्या से भाग करें तो इस संख्या को पूरा का पूरा काट दें। समझे नहीं समझे? जैसे में समझिए, यहाँ पर अगर हम 4 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे कि अगर इसमें हम लोग भाग दे के पूरा का पूरा काट दे। समझ गए? अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 दूना 4। ठीक है, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो संख्या, कोई इस संख्या को पूरा का पूरा काट दे, दशमलव में नहीं आने दे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर 2 से लगाते हैं भाग। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 512 मतलब एक कट जाता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जब भी हम लोग 2 से लगाएंगे भाग तो इस संख्या का आप आधा कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
2 से लगाते हैं भाग, तो इसका आधा कितना होगा? 256 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 256, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाते हैं भाग हम लोग 2 से, तो कितना आएगा? 128 आएगा यहाँ पर, तो 128 कर देते हैं। फिर देखिए, फिर 2 से लगाते हैं भाग यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 64, तो यहाँ लिखते हैं 64, ठीक है। फिर देखिए 2 से लगाएंगे भाग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 64 का आधा 32 होगा, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 32, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 से भाग, तो कितना आएगा? 16। आपको अगर 2 से लग जाए भाग तो 2 से लगाइएगा, अगर 2 से नहीं लगे तो 3 से लगाइएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं भाग इसमें, तो 8। फिर लगाते हैं 2 से भाग इसमें, तो 4। और फिर लगाते हैं 2 से भाग, तो 2 दूना 4। और फिर लगाते हैं अब 2 से भाग यहाँ पर, तो 2 एकम 2 हो गया, खत्म, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इस सभी संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सारे संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब 2 2 का एक पेयर बनाएंगे। अब 2 को 2 यहाँ पर है, तो एक लाइन नीचे खींचेंगे। फिर 2 को 2 यहाँ पर है, तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ खींचेंगे एक लाइन, फिर खींचेंगे एक लाइन यहाँ पर, और फिर खींचेंगे एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। 5 को हो गया, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? अब इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से 1 2 निकाल देंगे, और फिर इसमें से 1 2 निकाल देंगे, फिर इसमें से 1 2 निकाल देंगे, और फिर इसमें से 1 2 निकाल देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर रूट अंदर 1024, ठीक है। और अब इस सभी को हम लोग गुना कर देंगे। क्या गो है? 1 2 3 4 5 गो है, तो 1 2 3 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अब सभी गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया रूट अंदर 1024 का 32, ठीक है। तो पहला सवाल आपको बनाना है भाग विधि से, ठीक है। इस सवाल को बनाना है भाग विधि से। तो सवाल होगा आपको रूट अंदर 17,424 का वर्गमूल निकालें, ठीक है। और सेकेंड सवाल आपका होगा 44,100 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसको बनाना है आपको गुणनखंड विधि से, और इसको बनाना है आपको भाग विधि से, ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।